या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मां कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय रंग और फूल, प्रिय भोग, पूजा मंत्र और क्षमा याचना मंत्र सहित। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत व उपवास भी रखे जाते हैं। माता कुष्मांडा को ऊर्जा की देवी कहा जाता है। मां दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी कि एक गोला। अर्थात मां कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब मां दुर्गा इसी स्वरूप में प्रकट हुई थी और चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण मां कुष्मांडा को आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है तथा माता का वाहन शेर है। मां कुष्मांडा को हरा रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन हो सके तो हरे कपड़े व हरे आसन का उपयोग करना चाहिए। मां कुष्मांडा को कमल और गुलाब के फूल बहुत प्रिय है, इसीलिए हरे फूलों के साथ इनको भी अर्पित करने से मां देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मां कुष्मांडा को पूजा के समय हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी भोग व दान देना चाहिए और खुद भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो आइए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और मां कुष्मांडा को नमन करें तथा सर्वप्रथम पूजा का संकल्प करके गणपति जी को याद करें और कलश पूजन करें। इसके बाद माता कुष्मांडा की पूजा करें। माता रानी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि से स्नान करवाएं। इसके बाद गंगा जल से भी स्नान करवाएं। फिर माता रानी को रोली, चंदन, धूप दीप, पुष्प, अक्षत, वस्त्र या कलावा, जिसको हम मोली भी बोलते हैं, तथा पान, लौंग का जोड़ा, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा तथा सप्तशती आदि का पाठ करें और साथ में अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें और इसके बाद माता कुष्मांडा की आरती करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और अगर हवन संभव ना हो तो आप अग्यारी भी कर सकते हैं। अग्यारी के लिए मिट्टी के दीपक या किसी कटोरी में गोबर के उपले को जलाकर उस पर कपूर जला लीजिए। यदि गोबर का उपला उपलब्ध ना हो तो आप कपूर को जलाकर उसके ऊपर ही बताशे या मीठे के साथ 2 लौंग को घी लगाकर जला लीजिए। इस तरह अग्यारी यानी कि हमारा सूक्ष्म हवन संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अग्नि को साक्षात देवता का स्वरूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह अग्यारी या हवन करने से हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ और इसमें अर्पित किए गए प्रसाद का भाग इस अग्नि के माध्यम से हमारे कुल देवी देवता सहित सभी आराध्य देवों को प्राप्त हो जाता है, जिससे खुश होकर के ये सभी देवी देवता हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस तरह पूजा और आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। ऐसा करने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाती है। पूजा, आरती और क्षमा याचना के बाद अब मां कुष्मांडा से अपने घर परिवार के सुख समृद्धि और सभी कष्टों से रक्षा का आशीर्वाद लें। अगर मां कुष्मांडा की पूजा अविवाहित लड़कियां करती है तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है, उसे मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मां देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं पूजा में यूज होने वाले पूजा मंत्रों तथा क्षमा मंत्रों को। मां कुष्मांडा का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्से 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा का प्रार्थना मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र। ऐं ह्रीं देव्य नमः। क्षमा मंत्र। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चेव ना जानामि क्षम्यंता परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात हे ईश्वर, ना तो मैं आपको यहाँ बुलाना जानता हूँ और ना ही मैं आपको विदा करना जानता हूँ। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मुझे ना तो कोई मंत्र आता है और ना ही मैं कोई क्रिया जानता हूँ। मैं तो ठीक तरीके से सच्ची बात करना भी नहीं जानता हूँ। अपने निस्वार्थ और भक्ति भावना से आपकी पूजा कर रहा हूँ। प्रभु, कृपा करके आप मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे द्वारा किए गए इस पूजा को संपन्नता प्रदान करें। ऐसा बोलकर माता रानी से क्षमा याचना करें। पूजा के दौरान क्षमा मांगने का अर्थ यह है कि हमारे दैनिक जीवन में हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती है और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म हो जाता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, इस विधि द्वारा नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे अवतार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होती है और ऐसा माना जाता है कि इस विधि द्वारा माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल सकता है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।